सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो सीए इंटर के जिनके भी एग्जाम्स हैं सितंबर 2024 में, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपके सितंबर 2024 में सीए इंटर एग्जाम्स हैं तो अभी आपके आखिरी के 10-11 दिन में क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर आपको हर सब्जेक्ट को 2 डेज एलोकेट करने हैं। सारे सब्जेक्ट को आपको 2 डेज करके एलोकेट करने हैं। 1 एंड 2 सितंबर को आप टैक्स दे सकते हो, 3 एंड 4 सितंबर को कॉस्टिंग, 5 एंड 6 ऑडिट, देन 7 एंड 8 FMSM आप दे सकते हो। उसके बाद आखिरी के 3 दिन विच इज योर 9, 10 एंड 11 सितंबर एक्सक्लूसिवली आप अकाउंटिंग के लिए सेट असाइड कर दो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पेपर है। तो 3 दिन आप उसके लिए अलग से, बिल्कुल अलग से, उस टाइम पे आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अब बचता है हमारा लॉ। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे हिसाब से आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, रेदर देन पूरे 2 दिन लॉ को देना। इट इज बेटर कि आप डेली बेसिस पे उसको पढ़ो। इससे आपका मल्टीपल रिविजन्स पॉसिबल हैं लॉ के। एंड आपको लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत टेक्निकल लैंग्वेज भी याद रखनी पड़ती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप डेली बेसिस पे उसे पढ़ो, रेदर देन 2 डेज एक्सक्लूसिवली उसको देने के लिए। डेली बेसिस पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका कवरेज बिल्कुल किया नहीं अच्छे से, आपको सब कुछ करना है, बट लॉ आपको डेली बेसिस पे 1 आवर 2 आवर्स ऐसे करके आपको लॉ के लिए टाइम देना है। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट अभी आखिरी के 10-11 दिन में रिवाइज हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर थ्योरी सब्जेक्ट, और आपको आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी टाइम मिल जाएगा। अब आपको किन क्रूशियल बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, इन 2 दिनों में अगर अभी तक आपने अपने लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस को सेट असाइड नहीं किया है, सॉर्ट नहीं किया है, लास्ट डे आप कौन सा समरी नोट्स यूज करने वाले हो, अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो इन 2 दिन के रिवीजन में आपको वो क्लैरिटी कंप्लीट करनी है। आखिरी दिन जब एग्जाम आ जाएगा तब आपको नहीं सोचना है कि आज हम किससे पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो लास्ट डे बहुत जल्दी निकल जाता है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम उस समय सोचे कि अब हमें पढ़ना क्या है। उस टाइम हमारा सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए। तो इन 2 दिन के रिवीजन प्लान में आपको ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। अनदर थिंग इज कि ये जो आपका रिवीजन है, आई विल एडवाइज कि आप एक मॉक टेस्ट तो दो हर सब्जेक्ट का। सपोज आप 2 दिन टैक्स को दे रहे हो, सो फर्स्ट डे आपने रिवाइज किया या 1.5 डेज आपने रिवाइज कर लिया, एंड बाकी टाइम या फिर आपने पूरे 2 दिन रिवाइज किया, तो एट द एंड ऑफ 2 डेज आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया। उससे आपको एक प्रिपरेशन का, अपनी स्पीड का एक आइडिया लग जाएगा। सपोज अगर आपकी कुछ भी कमी हो रही होगी, कहीं भी आप पीछे लैग बिहाइंड हो रहे होगे, तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि मेरी स्पीड कम थी मॉक टेस्ट में, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे एग्जाम में इस सब्जेक्ट की स्पीड मेंटेन करके चलनी है। तो इसीलिए आप इन 2 दिन में जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को फिनिश करो उसके बाद उसका एक मॉक टेस्ट जरूर देना। अनदर थिंग इज, आपके जितने भी ऐसे पोर्शंस हैं जो आपने छोड़ रखे थे, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने आखिरी के लिए जो थोड़े एम्बिगस थे, ट्रिकी थे, जिनको आप टाइम नहीं दे पाए थे, या कुछ ऐसे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स थे जिनको आप टाइम नहीं दे पाए थे, प्लीज आप एक बार इन 2 दिनों में उनको देख लेना, क्योंकि सीए के पेपर हैं। वी नेवर नो कि उसकी कौन सा पेपर ट्रिकी आने वाला है, कौन सा पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे। तो जब पेपर ट्रिकी आता है तो आपको ऐसे, कई बार ऐसा होता है, ऐसे एरियाज भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जो उतने हाई वेटेज के नहीं होते हैं, लेकिन उससे आप पास हो जाते हो। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपने कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ रखा है तो आप इन 2 दिनों में, बाय द एंड ऑफ दीज 2 डेज, आप उसको एक बार जरूर देख लो कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आपने कंप्लीटली छोड़ दिया है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना है। कुछ एक और ऐसी चीज है जिसका आपको इन 2 दिनों में ध्यान रखना है। प्लीज ऐसा मत करना कि आप अपने लास्ट डे रिवीजन का जो भी आप मटेरियल ले रहे हो वो आपने बिल्कुल अलग ले रखा है, और जिससे अभी तक आपने पढ़ाई करी है वो बिल्कुल अलग ले रखा है, या फिर अभी तक आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे थे आपने इन लास्ट के 10-11 दिन में वो मटेरियल को चेंज कर दिया है। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। मटेरियल चेंज होने से स्टूडेंट्स कहते हैं अंदर का कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, मटेरियल चेंज होने से क्या होता है? मटेरियल चेंज होने से बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे तब आपको इस चीज का इम्पैक्ट
फील होगा। तो लास्ट मोमेंट पे अपना मटेरियल चेंज मत करो, जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको ऐड ऑन कर लो, लेकिन कंप्लीटली मटेरियल अपना चेंज मत करो, क्योंकि आवर ब्रेन इज नाउ यूज टू दैट मटेरियल। सो लास्ट मिनट में आपका फ्रेंड कोई भी मटेरियल यूज कर रहा हो, डज नॉट मैटर, आपको उसी मटेरियल से पढ़ना है जिस मटेरियल से अभी तक आपने पढ़ाई करी थी, तभी आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी पेपर में। सो ये लास्ट के 10-11 दिन की स्ट्रैटेजी थी। सो नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम, लेकिन अभी आखिरी के 10-11 दिन में भी एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन, उतना डिटेल में कॉम्प्रहेंसिव तो नहीं हो पाएगा, बट एक रिवीजन अभी भी पॉसिबल है सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।